देखिए, मैं आपको आज एक बात बता दूं, ये जो MIM की पार्टी है, इसमें सबसे बड़ा मैं जो गया और मैंने देखा भी, मैंने वहाँ विचार भी किया, इसमें आप ये देखें 70 विधानसभाओं में इन्होंने 70 आदमी अपने नहीं खड़े करे। बहुमूल्य सीट 10-11 सीटें हैं दिल्ली के अंदर जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य सीट मानी जाती हैं, उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। और इसी वजह से, क्योंकि देखिए जब हम तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी एक सवाल करना चाहते हैं। इसको मुझे नहीं दिखाना है। अभी एक महिला राशि का आपने सुना होगा कि 2100 महिला सम्मान राशि केजरीवाल जी ने योजना चलाई थी, उसमें हमारी कॉलोनी के ऐसे लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो बीजेपी के थे, मैंने अपने हाथ से फॉर्म फिल किया। मैं इस कैमरा के सामने बोल रही हूँ, मतलब मैं आई वॉज अस्टॉनिश। मैंने कहा अरे ये तो कल को बोलते थे कि ये तो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर है, मगर आके और फॉर्म भरवा रहे। मैडम ये हमारी वाइफ का भी भर दो, ये हमारी बहू का भी भर दो, ये हमारी बेटी का भी भर दो। ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण औरत, एक हिंदू ब्राह्मण औरत होके मैं बोलती हूँ कि मैं ओखला विधानसभा को सपोर्ट करती हूँ, आप पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, अमानत सर को सपोर्ट करती हूँ। थैंक। होली और दिवाली पे वो सिलेंडर फ्री बांटेंगे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, ईद के लिए क्या? तो उनके कमेंट ईद पे नहीं आए। कहते मैडम आप होली दिवाली नहीं मनाती क्या? तो मैंने उससे यही पूछा कि मैं तो होली दिवाली मेरा छोड़िए, आप बताइए आप ईद नहीं मनाते हैं क्या? क्यों मुसलमानों के लिए क्यों नहीं सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है? जब अमानतुल्लाह खान हमारी कौम के लिए एक बेहतरीन नेता है, बल्कि लीडर है वो, मैं तो नेता कहने में आप अपमान समझता हूँ विधायक जी का, मैं तो कहता हूँ कि वो हमारे भारत के लीडर हैं, लीडर इस टाइम। देखिए जहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई, जहाँ भी कोई परेशानी किसी भाई को हुई, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, आप वहाँ पर अमानत भाई पहुँचे, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको भेजा और उन्हें वहाँ सहायता प्रदान की। देखिए ये ओवैसी जी की पार्टी है और उन्होंने यहाँ पर अपना एक कैंडिडेट उतारा है, जिन्होंने NRC और CCA के लिए बहुत काम किया। वो आज की डेट में जेल में भी हैं और उन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए उनके लिए तो बहुत अच्छा वोट बटेगा। इससे पार्टी है, अगर समझदारी होगी तो नहीं बढ़ना चाहिए। सब दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग में। आप देख सकते हैं यहाँ अमानतुल्लाह खान का ऑफिस है और अंदर काफ़ी भीड़ है। हम अंदर देखना चाहते हैं कि किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि चुनाव का गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। आपने ओखला में देखा होगा कि चुनाव प्रचार बहुत ज़्यादा चरम पर है। तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इस समय केजरीवाल ने भी काफ़ी ऑफर्स दिए हैं और उन ऑफर्स की क्या मान्यता है, क्या लोग सोच रहे हैं उनके बारे में। मनीष भी यहाँ पर है जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी कई ऑफर्स दे रहे हैं बीजेपी वाले। तो देखते हैं इनकी क्या राय है, हम अंदर जाके पता करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। बहुत चलिए हम ऐसा हिंदुस्तान चाहिए हमें, जैसे आप दोनों को देखकर हमें लग रहा है कि एक तरफ आप खड़ी हुई हैं और एक तरफ आप खड़ी हुई हैं। समझ गई होंगी आप मेरी बात का मतलब। तो पहले आपके ही पास आते हैं, क्या मतलब इनके पास खड़ी है तो क्या मतलब जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है इस तरीके का, तो क्या इनसे आपको कोई प्रॉब्लम है? देखिए ये जिस दिन से देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेके और आज तक ये हमारे देश में हिंदू भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का, ठीक है। और देखिए जो आड़े वक्त मुसीबत में आपके काम आए, जो आपके साथ खड़ा हो सके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है। आप जब शिक्षा लेने जाते हैं, आप जब एक टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, आप उस टीचर से पूछते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, आप उससे पूछते हैं आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो? नहीं पूछते ना। तो ये सब खाली बनावटी बातें हैं, जिसको राष्ट्र हित में काम करना होता है, देश हित में काम करना होता है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सबसे पहले अपने देश को मजबूत बनाता है, देश के युवा को मजबूत बनाता है, उसको रोजगार दिलाता है, उसको अच्छी तालीम दिलाता है, उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दिलाता है, अपने देश की उन्नति करता है। इन सब फालतू बकवासों में नहीं जाता है। और ये खालिदा, हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है आज और हमेशा रहेगी, और मैं ये प्राउडली कहती हूँ, और मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ये सब खाली कहने की बात है कि हिंदू मुस्लिम, और हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब आज से नहीं है, सालों से, मिसालों से, सदियों से है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही प्राउडली कहती हूँ कि मैं ओखला विधानसभा में अमानत सर के एरिया में खड़ी होके एक हिंदू ब्राह्मण औरत होके मैं बोलती हूँ कि मैं ओखला विधानसभा को सपोर्ट करती हूँ, आप पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, अमानत सर को सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू। बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो देखिए राष्ट्र हित की बात करता है बहुत बढ़िया, मगर सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम है देश के लिए रोजगार।
रोजगार, देश के लिए शिक्षा, देश के लिए स्वास्थ्य, ठीक है, ये सारे, और देश को बांटिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब, इन सब करके लोगों को, यूथ को आप भ्रमित मत करिए, यूथ को आप पॉजिटिव वे में लाइए। यूथ हिंदू राष्ट्र सर ये पहले से था, और देखिए तब भी था, देखिए हिंदू राष्ट्र था, और देखिए ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। देखिए राष्ट्र सिर्फ हिंदू से नहीं, एक ही इंसान से राष्ट्र नहीं बनता, वो तो मोनोपॉली हो जाएगी कि हिंदू राष्ट्र सभी सभ्यताओं से बनता है, सभी संस्कृति से बनता है, सभी लैंग्वेज से बनता है ना, सभी लिटरेचर से बनता है। इन सारे चीज़ों को मिला के एक राष्ट्र जो कि हमारा भारत है। एक हमारा भारत खाली एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको डिफरेंट लिटरेचर मिलेगा, डिफरेंट आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलेंगी, उनकी लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है। जैसे कहते हैं ना, थोड़े कोस पे आपका पानी भी बदलता है, आपकी लैंग्वेज बदलती है, आपकी कम्युनिटी। तो ये सब फालतू की बात है। आप सिर्फ काफ़ी कुछ हो गया है, मंदिर बना दिया है, फिर मतलब इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, मंदिर देखिए, सबसे पहली बात मंदिर बना दिया, उस चीज़ को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मंदिर जो बना है वो कोर्ट के आदेश से बना है, मोदी जी के आदेश से नहीं बना है, कोर्ट के आदेश से बना है। जी हाँ। बीजेपी का कहना है कि सेकुलर पार्टियां डरा धमका कर इस तरह से सोचते हैं कि बीजेपी वाले से डर लगे किसी तरह से, इस वजह से वो इस तरह की गेम खेलती है कि हिंदू मुस्लिम कह के वो। These all are vote funda. These all are politics, getting the vote of the people. That's all. That's why they are making it like secular and this and all. जिसको राष्ट्र का निर्माण करता होता है, आप पुराने नेता लोगों को क्यों भूल गए? आप गांधी जी को क्यों भूल गए? आप पुराने बाल गंगाधर तिलक जी को क्यों भूल गए? अपने स्वामी विवेकानंद को क्यों भूल गए? स्वामी विवेकानंद सर को क्यों भूल गए? आप गुरु जी सर को आप क्यों भूल गए? उन्होंने भी तो राष्ट्र निर्माण किया। वो तो ये नहीं कहते थे, वो तो वहाँ पे जाके माई ब्रदर एंड सिस्टर से संबोधित किया। तो ये सब कहने की बात है। जिसको राष्ट्र निर्माण करना होता है वो नींव से काम करता है, ज़मीन से आके काम करता है। और देखिए सब आप दिल्ली में रहती हैं? बिल्कुल, जी हाँ। केजरीवाल सरकार से आप बिल्कुल खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखिए हम लोग, मैं तो एक कॉलेज प्रोफेसर हूँ, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर हूँ, और ये 10 साल पहले सर ने हम लोगों से कहा था कि आपके लिए ऐसा वैसा करेंगे कुछ। तो देखिए, एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते हम सर बिल्कुल सर, मैं आपको एक बात बोलती हूँ सर, मैं कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये सब रूढ़िवादी हैं। ये सब जो आज से 50 साल पहले की पार्टियां थीं, उनका काम हम सब जानते हैं। हमारे पास ऑप्शंस कम है ना, हमारी कंट्री में ये भी तो है ऑप्शंस। फिर ये क्योंकि नई पार्टी डेवलप 2013 में अभी आई है, डेवलप्ड हो रही थी, इसलिए हम सारे यूथ लोगों ने सोचा कि एक नए बंदे को जो कि पढ़ा लिखा IAS लेवल का बंदा है, हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उनको आगे आने का मौका देते हैं। आप मैम प्रोफेसर हैं, यस, आप एजुकेशन के बारे में सही तरीके से जान सकते हैं। बिल्कुल। तो केजरीवाल जी ने क्या काम करा है एजुकेशन का? सर एजुकेशन के लिए तो आप देखिए, एजुकेशन का बेस स्टार्ट होता है टीचर्स से, स्कूल से, उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उससे। तो इन सारी चीज़ों पे सर ने फैसिलिटीज़ को स्टार्ट किया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में इन्होंने इन्होंने बहुत सारी फीसें जो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते थे उसको कम कराया। गवर्नमेंट स्कूल का अप्रोच दिया है ना, फैसिलिटीज़ बिल्कुल 100% से सुधार आया, 100% सर। कैसे देखती हैं फिर ओखला के अंदर MIM जो आ गई है? सर मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर मैं ये जानती हूँ कि जामिया के सारे स्टूडेंट्स उनके फेवर में हैं, सारी कम्युनिटी उनके फेवर में है, और मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं, इसलिए मैं बोलना नहीं। मैम आप बता सकती हैं, मैम MI के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये ओवैसी जी की पार्टी है और उन्होंने यहाँ पर अपना एक कैंडिडेट उतारा है जिन्होंने NRC और CCA के लिए बहुत काम किया। वो आज की डेट में जेल में भी है और उन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए उनके लिए तो बहुत अच्छा। वोट बढ़ेगा इससे? पार्टी है, अगर समझदारी होगी तो नहीं बढ़ना चाहिए। सभी को अपना वोट का एक इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि मेरे एक वोट से जीत और हार बदल सकती है। तो हर किसी को मैं ज़्यादातर ये कहूँगी कि हमारी कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना वोट ख़राब नहीं करना है, क्योंकि हम एक भी वोट देंगे वो जीतेगा, अगर हम उसको वोट नहीं देंगे वो हार जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अमानत भाई को ही जिताना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अमानत भाई, अरीबा और इधर AMIM के जो है वो है, तो उसमें क्या होगा, एक मुस्लिम वोट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो एक बहुत अंग्रेज़ों की नीति चलती आ रही है, फूट डालो शासन करो, इसमें फ़ायदा क्या होगा, बीजेपी को फ़ायदा चला जाएगा। और इसमें लगता है कि ओवैसी की पार्टी भी बीजेपी भी पार्टी है?
अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बी पार्टी है, लेकिन हाँ उनका काम यही हो रहा है। इसमें मतलब क्या है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर है, बल्कि दूसरा भी मुस्लिम कैंडिडेट ही है, अरीबा भी मुस्लिम कैंडिडेट है, आपने तीसरा और उतार दिया। ये वोट डाइवर्ट करने के लिए तो उतारा। अगर आपको सपोर्ट करना था तो आप अमानत भाई को सपोर्ट करते ना। पार्टी है वो तो उतार सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। देखिए उतार बिल्कुल उतार सकती है, उतारिए, लेकिन अब वही है कि अब हमें देखना है ना, उन्होंने पार्टी ने उतारना था, उन्होंने उतार दिया, लेकिन अब हमें देखना है कि हमें अपना वोट खराब नहीं करना है। हमें ऐसी पार्टी को जिताना है जो जीत सके, ये नहीं कि हमारे वोट किसी और को देने के चक्कर में जो तीसरी पार्टी है जिसको नहीं आना चाहिए, जो बिल्कुल ही मतलब हम लोगों के लिए बिल्कुल अगेंस्ट है। आज के डेट में देखा जाए तो बीजेपी इस तरीके से वोट मांग रही है कि याद रखना तुम क्या होगा तुम्हारे साथ। मैम एक मिनट आप आएंगे, थोड़ा सा मेरे पास कमेंट्स आया है किसी का कि बीजेपी का डर कब तक दिखाएंगे, कमेंट्स में बोल रहे हो। बीजेपी का डर कब तक दिखाएंगे? सर देखिए बीजेपी का डर नहीं दिखा रहे हैं, बीजेपी खुद अपना डर दिखा रही है। हाँ वो डरी हुई है, वो हमसे डरी हुई है, वो हमसे डरी हुई है, इसलिए वो खुद डरी हुई है, वो खुद डरी हुई है। कल मैंने वो खुद डरी हुई है। रखे हुए हैं। कल एक ग्रुप में एक मैसेज फ्लोट हुआ कि बीजेपी का पहला चरण में वो क्या क्या करेंगे, तो उसमें आया कि होली और दिवाली पे वो सिलेंडर फ्री बांटेंगे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, ईद के लिए क्या? तो उनके कमेंट ईद पे नहीं आए, कहते मैडम आप होली दिवाली नहीं मनाती क्या? तो मैंने उससे यही पूछा कि मैं तो होली दिवाली मेरा छोड़िए, आप बताइए आप ईद नहीं मनाते हैं क्या? क्यों मुसलमानों के लिए क्यों नहीं सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है? भाई हम भी तो इसी देश में रहते हैं, हम किसी बाहर से तो आए नहीं हैं, हम भी यहाँ के निवासी हैं, तो हमारे लिए क्या दे रहे हो? हमारे लिए तो कोई सहूलियत नहीं है। बीजेपी को चाहिए क्या? सबको एक तरीके से देखे, लेकिन उसने नहीं देखना है। उसने क्या देखना है? फूट डालो, शासन करो। उसने यही नीति आज तक फॉलो करी और वो आगे भी यही नीति फॉलो कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा नहीं होता तो वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी को एक लाइन में सब चीज़ें देते। अब केजरीवाल सरकार है, वो तो ये नहीं देखती ना कि फ्री बिजली मुझे किसे देनी है, किसका बिल मुझे माफ़ कराना है, नहीं इसने मुझे वोट नहीं देना है, इसको मुझे नहीं दिखाना है। अभी एक महिला राशि का आपने सुना होगा कि 2100 महिला सम्मान राशि केजरीवाल जी ने योजना चलाई थी, उसमें हमारी कॉलोनी के ऐसे ऐसे लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो बीजेपी के थे, मैंने अपने हाथ से फॉर्म फिल किया। मैं इस कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मतलब मैं आई वॉज अस्टॉनिश्ड। मैंने कहा अरे ये तो कल को बोलते थे कि ये तो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर है, मगर आके और फॉर्म भरवा रहे। मैडम ये हमारी वाइफ का भी भर दो, ये हमारी बहू का भी भर दो, ये हमारी बेटी का भी भर दो। और मैंने मजे लेके ठीक है भाई भर देती हूँ। तो इतना भरोसा है केजरीवाल जी पर? जी हाँ, वो जीतेंगे, यही तो भरोसा है। आपको पता है कि जीतना है, केजरीवाल सरकार को जीतना है, इसलिए उन्होंने पहले से इन्होंने कहा कि दिवाली और होली पर जो है सिलेंडर सस्ता करने की बात हो रही है, लेकिन मैम ने कहा कि ईद पर क्यों नहीं? इस पर अब देख लीजिए सर हम तो ईद भी मनाते हैं, हम तो दिवाली भी मनाते हैं, हम तो होली भी मनाते हैं, हम तो क्रिसमस भी मनाते हैं, हम तो अपने देश के हर त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। इसलिए मैं अपने आप को बीइंग एक इंडिया रिप्रेजेंट करती हूँ, अपने आप में ही मैं इंडिया हूँ। इसलिए मैं सारे संप्रदाय, सारे त्यौहार मनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरा कल्चर है, ये मुझे सिखाया गया है। नाराज हैं इस चीज़ से कि उनके जो ऑफर दिए? बिल्कुल नाराज, क्यों नहीं नाराज होंगी भाई। अब मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं मुस्लिम हूँ, ये मेरी फ्रेंड है नॉन मुस्लिम है, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। आपने हमें जहाँ पे भी देखोगे इंटरव्यूज वगैरह में भी हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। अब जब मेरे लिए आप कोई ऑफर नहीं निकालेंगे तो मैं आपको क्यों? ये सिलेंडर नहीं डर बोल रहा है, ये सिलेंडर नहीं डर बोल रहा है, उनका अंदर का डर बोल रहा है कि भाई सिलेंडर ले लो। नहीं सिलेंडर कितना नहीं चलेगा। अब आप ये देखिए केजरीवाल सरकार ने कितनी सारी स्कीम्स निकाली है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 8-10 हज़ार रुपये हमारा ऐसे ही मंथली बच रहा है। हमारी फीस नहीं जा रही है स्कूलों की, बसेस हमारी फ्री है, इलाज हमारा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक हमारे लिए बना दिए गए हैं, लाइट हमारी फ्री है, पानी हमारा फ्री है। जब इतनी सारी चीज़ों का हमें पे करना पड़ेगा ना, तब हमें पता चलेगा कि यार केजरीवाल सरकार भी बेस्ट थी, हमें उसी को वोट देना चाहिए। तो हम ऐसी नौबत ही ना आने देना, हम पहले से पहले ही केजरीवाल सरकार को ले आए अपने आप, जो हमें इन सब चीज़ों का प्रॉफिट हो, और आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हर महिला को सम्मान राशि मिलेगी, हर 60 साल वाले जो बुजुर्ग हैं उनको संजीवनी योजना मिलेगी। और अभी एक और कल केजरीवाल जी ने किया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं उनके 50% उनका कम हो जाना चाहिए। उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा, और वो सारे ग्रुप्स पे भी है, सारी चीज़ों में है। सर कि हमारे साथ में तो खड़े हुए हैं सर, आप से एक बात करना चाहेंगे। अभी हमारे इंटरव्यू में आपने 5-10 दिन पहले बोला था MIM के साथ खड़े हुए थे आप, लेकिन उसके बाद सीधा वीडियो आता है कि आप विधायक अमानतुल्लाह के साथ खड़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ चेंज एकदम से MIM से आम आदमी पार्टी क्यों? देखिए मैंने आपसे वाकई ये बात कही थी कि मैं आम आदमी पार्टी का आपके न्यूज़ पे ही कही थी कि मैं स्टार प्रचारक रहा 10 साल,
विधायक जी का इलेक्शन मैंने हमेशा से लड़ाया और इस दरमियान मेरी कुछ कहा सुनी थोड़ी सी मुटमुटाव अपने विधायक जी से हो गया था, लेकिन विधायक जी मेरे घर पहुंचे। वो उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ पर इसी ऑफिस में कहा कि वो रात को 1:30 बजे मेरे घर पहुंचे। उनकी पूरी टीम सुबह के टाइम उन्होंने मेरे घर पे भेजी। वो टीम मुझे यहाँ पर मना कर लेके आई क्योंकि मैं आखिर देखिए जुड़ा हुआ तो उन्हीं लोगों से था। अब उन्होंने खैर अपनी गलती को माना और मुझसे मिले और मुझसे कहा कि नहीं आगे ऐसा सही नहीं होगा, हम सब भाई हैं, एक साथ हैं। तुमने ओखला के लिए बड़ी मेहनत की है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा तुमने योगदान दिया है और तो आज तुम इसके पार्टी में वापस आओ। तो मैं ये समझ कर अपनी पार्टी में वापस आया, अपने लोगों के साथ आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ऐसा तो नहीं फिर वापस क्या ही अरे नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। अरे नहीं सर ऐसा नहीं हुआ करता, ये तो हो जाया करता है। लेकिन राजनीति में क्या नेता एक दूसरी पार्टी में नहीं जाते? क्या आज की डेट में अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में नहीं गया है? तो देखिए ये तो आप क्या समीकरण लग रहा है, आप उधर से भी गए आए हाँ वापस। ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। देखिए मैं आपको आज एक बात बता दूं, ये जो MIM की पार्टी है इसमें सबसे बड़ा मैं जो गया और मैंने देखा भी, मैंने वहाँ विचार भी किया। इसमें आप ये देखें 70 विधानसभाओं में इन्होंने 70 आदमी अपने नहीं खड़े करे। बहुमूल्य सीट 10-11 सीटें हैं दिल्ली के अंदर जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य सीट मानी जाती हैं, उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। और इसी वजह से क्योंकि देखिए जब आप हम तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी एक सवाल करना चाहते हैं, जब अमानतुल्लाह खान हमारी कौम के लिए एक बेहतरीन नेता हैं, बल्कि लीडर है वो, मैं तो नेता कहने में आप अपमान समझता हूं विधायक जी का, मैं तो कहता हूं कि वो हमारे भारत के लीडर हैं, लीडर इस टाइम। देखिए जहां भी मॉब लिंचिंग हुई, जहां भी कोई परेशानी किसी भाई को हुई, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, आप वहां पर अमानत भाई पहुंचे, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको भेजा और उन्होंने वहां सहायता प्रदान की, वहां पर करोड़ रुपया भी उनको देकर आए। तो ये तो सब इस पार्टी ने किया। अब जो आप शिफाउर रहमान के बारे में क्या कहेंगे? तो शिफाउर रहमान को अकेला शिफाउर रहमान भाई को लिए हमने अमानत भाई से कहा, वो हमारा भाई है, अमानत भाई भी उनकी इज्जत करते हैं, पूरा ओखला उनकी इज्जत करता है, ऐसी बात नहीं है। और हमने अमानत भाई से सब लोगों ने ये बात कही कि अमानत भाई हम लोग जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल से आप लोग हमारे ओखले की तरफ से अपने शिफाउर रहमान भाई के लिए पूरी मदद करेंगे, जहां तक भी हो सकता है अमानत भाई उसके लिए लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, अपनी पूरे लोगों की तरफ से उनकी पूरी सहायता जो होगी वो हमारे लोग करेंगे, हमारे विधायक जी करेंगे। आप स्टार प्रचारक रहे हैं जी अमानतुल्लाह खान साहब के, आप किस तरह लोगों को कन्विंस करेंगे अपनी पार्टी के लिए? मैं किस तरह कन्विंस करूंगा? कन्विंस करने के लिए देखिए केजरीवाल साहब ने हमें क्या नहीं दिया। मेट्रो के अंदर भी जो हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनके लिए 50% की छूट देने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो आज नरेंद्र मोदी जी सीट पर बैठे हुए हैं, मैं एक नागरिक भारत का होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल से, अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो फिल्म नायक देखी होगी आपने, वो पूर्ण अपनी ऐसी योगदान देंगे, वो इस भारत के लिए एक ऐसी मिसाल खड़ी कर देंगे अरविंद केजरीवाल कि पूरा देश देखेगा और पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल होगा। मैं उस बाप के बेटे को सल्यूट करता हूं अरविंद केजरीवाल के, जिसने ऐसा सबूत, ऐसा बेटा, ऐसा दिल्ली वाला, ऐसा भाई हमारा हमें पेश करा कि जिसने एक मिसाल खड़ी करी पूरे वर्ल्ड में। इसने ऐसे टॉप क्वालिटी के स्कूल बनाए, उसने टॉप क्वालिटी की मोहल्ला क्लिनिक बनाई, उसने बच्चों के लिए हर काम किया, हमारे नौजवान बच्चों को उसने कहा है कि जीतने के बाद मेरे जो भी वाल्मीकि समाज है, चाहे मेरे किसी भी मुस्लिम समाज या हिंदू समाज, कोई सी समाज से जो मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, मैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनको विदेश भेजूंगा, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। बताइए कौन सा नेता कहता है ये बात? सब भरते हैं अपना अकाउंट, नहीं भरता तो सिर्फ भरता अरविंद केजरीवाल। तो क्यों ना देंगे हम अपने अरविंद केजरीवाल का साथ? हम सब दिल से हैं अरविंद केजरीवाल तेरे साथ, ये जनता है अरविंद जी तुम्हारे साथ, ये दिल्ली तुम्हारी हमेशा रहेगी, कोई तुम्हें काट नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई पैदा आज तक हुआ नहीं, और अरविंद केजरीवाल को एक दिन हम अपने देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कहना है आपका स्टार प्रचारक शहीद खान का, ओखले की आवाम का, कि बनेगा मेरा भाई अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री इस देश का।